नमस्ते। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम। Okay. नमस्ते मैम। बच्चों प्लीज टर्न ऑन योर वीडियो बच्चों। ओके, नेक्स्ट क्लास में हमारा एग्जाम है ना, हमारा पीरियोडिक टेस्ट, राइट? क्या क्या पोर्शन मैंने बताया? पोर्शन दोहा, यस, रहीम, दोहे, देन उपसर्ग, व्याकरण, व्याकरण में क्या है? उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय, यस। तो उपसर्ग क्या है? उपसर्ग के कितने प्रकार है ये देखना चाहिए। देन प्रत्यय के कितने प्रकार होते हैं, नंबर। और उपसर्ग के कितने प्रकार होते हैं, नंबर आपके मन में होना चाहिए। देन उसका नाम, डेफिनेशन, एग्जाम्पल, अभ्यास कार्य, ये भी देखना चाहिए। ओके, रहीम दोहा बच्चों, मैंने रहीम दोहा का लास्ट 3 आई गेव। आई हैव वन डाउट, लास्ट 3 आशी, रहीम दोहा का लास्ट 3 आशी आई गेव। सो एक और बात देखना चाहिए, क्या है रहीम दोहा, क्या है दोहा रहीम के बारे में, दोहा क्या है, रहीम का दोहा का क्या आशय है, ये देखना चाहिए। ओके, लिसन केयरफुली। सबसे पहले उपसर्ग और प्रत्यय की ओर जाएगा। ओके, क्या है उपसर्ग? उपसर्ग क्या है? एनीवन कैन यू से इसका डेफिनेशन, उपसर्ग का डेफिनेशन, एनीवन? क्या है उपसर्ग? जो शब्दांश शब्दों के आरंभ में लगकर एक नए शब्दों का निर्माण करते हैं, एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग के कितने प्रकार होते हैं हादी? कितने प्रकार होते हैं बेटा उपसर्ग का? 2 or 3? हादी रेस्पॉन्ड। मैम, नो प्रॉब्लम, यस। मैम कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? क्या उपसर्ग के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। पहला है तत्सम, तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा आगत। उपसर्ग। यस, तत्सम, तद्भव, आगत। क्या है तत्सम उपसर्ग बच्चों? तत्सम उपसर्ग क्या है? ये उपसर्ग किस भाषा से आए हुए हैं? संस्कृत, भाषा से आए हुए हैं और इसका प्रयोग संस्कृत शब्दों के साथ है। ये है तत्सम उपसर्ग। सेकेंड वन इज तद्भव उपसर्ग। यह उपसर्ग हिंदी भाषा से आए हुए हैं, यह हिंदी भाषा का है और हम हिंदी में प्रयोग करते हैं। थर्ड वन का नाम क्या है? थर्ड वन आगत उपसर्ग। आगत उपसर्ग का स्पेशलिटी है, ये उर्दू, फारसी आदि लैंग्वेज से आए हुए हैं। तो कितने उपसर्ग होते हैं सानिया टोटल? सानिया डियर, कितना उपसर्ग होते हैं? सानिया, आर यू देयर? कैन यू टर्न ऑन योर वीडियो? हैव कनेक्टिविटी इश्यूज? सो क्या मुझे रोज बताइए बेटा, कितना उपसर्ग होते हैं? 3 उपसर्ग। 3 उपसर्ग। फर्स्ट वन क्या है बेटा? तत्सम, ओके। ये क्या क्या है वो भी देखना चाहिए हमारे एग्जाम के लिए। ओके, देन सेकंड सेशन आई टुक वी स्टडीड प्रत्यय। प्रत्यय क्या है? नाउ एनीवन कैन यू say the definition of pratyay? Same as उपसर्ग, जो शब्दांश शब्दों के अंत में आकर नए शब्दों का निर्माण कर। वेरी गुड श्रीहरि। उसे हम प्रत्यय कहते हैं। कितने प्रकार होते हैं प्रत्यय? हम रिवाइजिंग है जिस, सो इफ आंसर इज रॉन्ग आल्सो नो प्रॉब्लम। 2 प्रकार होते हैं। पहला क्या है? कृत प्रत्यय। और सेकंड वन क्या है बेटा? तद्भव प्रत्यय। यस,
क्या है कर्तव्य प्रत्यय, क्या है तद्भव प्रत्यय, ये देखना चाहिए. ओके, ओनली दैट मच. देन अभ्यास कार्य भी देखना चाहिए. क्या है, माननीय, ई है प्रत्यय, लाइक. ओके, इस प्रकार वो अभ्यास कार्य भी देखना चाहिए. नेक्स्ट वी कैन मूव टू रहीम दोहे. रहीम दोहे आपके पास टेक्स्ट बुक है तो वो टेक्स्ट बुक में रहीम दोहा का वो पेज नंबर ले लिए. वो पेज पहला हर एक दोहा की ओर जाना चाहिए. ओके, देखिए. रहीमन दागा प्रेम का, मद तोड़ो चटखाई, टूटे से फिर न मिले, मिले गांड पर जाए. मे भी आप भूल जाएंगे होगा. देखिए क्या है उसका मीनिंग बच्चों. पहला दोहा का क्या मीनिंग देखिए. वी ऑलरेडी स्टडीड बट हमारा रिवीजन है ना, तो इसकी ओर एक और बात देखना चाहिए. देखिए क्या आशय है. पहला दोहा, रहीम कहते हैं प्रेम धागा के समान है, इसे कभी भी जानबूझकर तोड़ना नहीं चाहिए. जो टूटने पर फिर नहीं मिलता, यदि मिल जाए तो उसमें गांठ पड़ जाती है. प्रेम भी इस प्रकार है, एक बार ये लगाव और विश्वास टूट जाए तो फिर उसमें पहले जैसा भाव नहीं रहता. ओके, जेरल कैन यू रीड फर्स्ट वन. मैम शब्द. नो डियर, आशय. रहीम कहते हैं प्रेम धागे के समान है, इसे कभी भी जानबूझकर तोड़ना नहीं चाहिए. जो टूटने पर फिर न मिलता, यदि मिल जाए तो उसमें गांठ पड़ जाती है. प्रेम भी इस प्रकार है, एक बार यह लगाव और विश्वास टूट जाए तो फिर उसमें पहले जैसे भाव नहीं रहता. थैंक यू सो मच जेरल. सो पहला दोहा में रहीम जी कहता है प्रेम धागे के समान है, एक धागे के समान है. एक बार वो धागा टूट जाने पर पहला जैसा नहीं होगा, क्योंकि यदि हम जोड़ता है तो उसमें एक गांठ इकट्ठाई आ जाता है ना. उसी प्रकार है हमारा रिलेशनशिप भी. एक बार उस रिलेशनशिप में एक ब्रेक आ जाए तो वो क्या है, हम अगेन हम जोड़ने के लिए कोशिश करेंगे तो पहला जैसा वो विश्वास, ट्रस्ट, वो संबंध नहीं होगा. तो इस पहला दोहा का संदेश है हम किसी से क्या है झगड़ा नहीं करना चाहिए, हम किसी से अपशब्द नहीं कहना चाहिए, हमेशा एक साथ रहना चाहिए. क्योंकि यदि कोई प्रॉब्लम है तो यदि वो संबंध टूट जाए तो पहला जैसा विश्वास या प्रेम या लगाव नहीं होगा. ओके, एनीवन कैन यू गिव एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट दोहा. अपन
सॉरी बच्चों, पावर फेलियर. ओके, दैट्स इट. तो देखिए मैंने क्या पूछा था, किसके बारे में? दैट्स ए पावर गॉड. व्हाट वाज? हाँ, पहला दोहा का क्या मीनिंग है? एनीवन अपने ओन वर्ड्स में? यस, वेटिंग फॉर यू. यस, सिंपल दोहा ना. श्रीहरि, नो नीड. Ma'am. श्रीहरि, नो नीड, नो नीड, नो नीड. प्लीज respond. I will help you. पहला दोहा, very simple दोहा. रिफा, yes, Rifa is ready. Yes, Rifa. मैम, बेटा, स्टैंजा में रहीम जी कहते हैं तो एक रिलेशनशिप में एक टूट आ गया तो इससे पहले जैसा घाट करने बहुत अधिक पहला जैसा वो रिलेशन या संबंध नहीं होगा. तो प्रेम किसके समान है बेटा? एक थ्रेड और एक थ्रेड या धागे के समान है. थैंक यू सो मच डियर. इनफ, दिस इज इनफ. क्या है वो दोहा में? कभी रहीम जी क्या कहता है? क्या है इसका संदेश? इतना आपके मन. I'm moving to second one बच्चों, listen carefully. रही मन निज मन की बिदा, मन ही राखो खोई, सुनी अचिलाई है लोग सब बांची, ना है ला है कोई कोई. ये इसका मीनिंग भी हमने देखा था. एक और बात देखिए, क्या है इसका मीनिंग? या सेकेंड वन. या रहीम कहते हैं, हे लोगों, तुम अपने मन की वेदना की मन में ही छिपा कर रखो माने हाइड करके रखो. ओके, उसे किसी के सामने प्रकट मत करो. ये संसार बहुत निर्दय है. निर्दय माने क्या है बच्चों? निर्दय माने निर्दय. दया मीन्स क्या है? दया, काइंडनेस. तो निर्दय माने देयर इज नो काइंडनेस, राइट? क्रूर लोग, राइट? प्रकट मत करो. ये संसार माने वर्ल्ड, लोग, संसार, दुनिया बहुत निर्दय है. लोग तुम्हारे कष्ट को सुनकर प्रसन्न होंगे. कोई भी मनुष्य तुम्हारे दुख को कम करने के लिए प्रयत्न नहीं करेगा. ओके, ये है, ये रीड करना चाहिए. नास, कैन यू रीड? नास, कैन यू रीड? Nas, can you hear me? Nas, can you hear me? No. Yes, ma'am. Please read कीजिए बेटा. Which one, ma'am? Ashi. This one, Ashi. Ashi. Yeah. रहीम कहते, स्टार्ट कीजिए. टाइम इज गोइंग. 1 minute. रहीम कहते हैं, हे लोगों. अब पंच होना चाहिए. हे लोगों. या हे लोगों, तुम अपने मन की वेदना अपने मन में ही रखो, छिपा कर रखो. उसे किसी के सामने प्रकट मत करो. यह संसार बहुत निर्दय है. लोगों तुम्हारे कष्ट को सुनकर प्रसन्न होंगे. कोई भी मनुष्य तुम्हारे दुख को कम करने के लिए प्रयत्न नहीं करेंगे. थैंक यू सो मच नास. वेलकम. देखिए बच्चों, सेकंड दोहा का क्या मीनिंग है? रहीम जी कहते हैं, हमारा मन में, यदि हमारा मन में कोई दुख है तो हम किसी के सामने ना ही प्रकट करना चाहिए, ना ही शेयर करना चाहिए. क्योंकि वे लोग हमारे वो दुख को सुनकर प्रसन्न होंगे. हमारा वो प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए प्रयत्न नहीं करेगा. वो हमारे वो प्रॉब्लम को क्या है, प्रॉब्लम सुनकर वे हैप्पी होंगे. वो कम करने के लिए प्रयत्न नहीं करेगा. ओके, ईशा बेटा, कैन यू ट्राई दिस वन? यस मैम. ट्राई कीजिए बेटा दिस वन. सेकंड वन का क्या मीनिंग है? रहीम कहते हैं कि हमारा
कोई संकट हमारे मन में ही रखना चाहिए, किसी को ना पूछो, ना बताना चाहिए, ना कहना बताना चाहिए, क्योंकि उस हमारा दुख को सुनकर उस खुश होगा, खुश होगे। वेरी गुड। वो कम करने के लिए प्रयत्न नहीं करेंगे। सो हम क्या करना चाहिए बेटा? हम उसको हमारे मन में ही रखना चाहिए। मन में ही रखिए। वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू सो मच ईशा, थैंक यू सो मच। I'm moving to third one देखिए बच्चे, third one is not there हमारे, हम third one means it is fourth one, हमारा टेक्स्ट बुक में fourth one। ओके देखिए, चित्रकूट में रमे रही मन अवध नरेश, जहाँ पर विपदा पड़त है सो आवत ये देश। क्या है इसका मीनिंग देखिए। रहीम कहते हैं ये चित्रकूट अत्यंत मनोरम प्रदेश है, कोई विपत्ति आती है तो शांति पाने के लिए इस प्रदेश में चला आता है। देखिए, अयोध्या के राजा राम पर विपत्ति पड़ी तो उन्हें राजा पाट छोड़कर वन में जाना पड़ा, तो वह चित्रकूट में चले आए। उनके मन पूरी तरह इस प्रदेश में रम गए। ओके, ये रीड करना चाहिए। I read one time I read, then I will give chance to you. Revu, can you read better? Ashi enough. Revu, are you ready? Revu, can you hear me? Angelio, can you read? Angelio, Susan, Angelio or Angelio? I don't know actually your name. First say your name. Say your name, beta. Angelo. Angelio. Please read this. Ashay. रहीम कहते हैं इस चित्रकूट अत्यंत मनोरम प्रदेश है। कोई विपत आती है तो शांति पाने के लिए इस प्रदेश में चला आता है। देखिए, अयोध्या के राजा राम पर विपत्ति पड़ी तो उन्हें राजा पाट छोड़कर वन में जाना पड़ा, तो वह में चले आया। चित्रकूट में चले आए। उनके मन पूरी तरह इस रम गए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो क्या है थर्ड वन का क्या मीनिंग है बच्चों? थर्ड दोहा हमारे टेक्स्ट बुक में ये फोटो। ओके, रहीम जी कहते हैं चित्रकूट अत्यंत सुंदर प्रदेश है। चित्रकूट अत्यंत सुंदर प्रदेश है। रहीम जी कहते हैं यदि हमारे मन में कोई दुख है तो, यदि हमारे मन में कोई संकट है, कोई दुख है तो हम क्या करना चाहिए? हम वहां जाना चाहिए, चित्रकूट में जाना चाहिए। हमारा सारे दुख दूर हो जाएगा। इसका क्या कारण है? कौन चला गया वहां? अयोध्या के राजा राम वहां चला गया। कब? उनको 14 इयर्स का वनवास मिला ना, उसी समय वहां चला गया। तो उसी समय चित्रकूट नामक वो प्लेस में उनका वो मन लीन हो गए। यस यस, श्रीहरि बताइए क्या है इसका मीनिंग बेटा? मैम, अगर हमारे मन में कोई विदा हो
परेशानी हो तो हम चित्रकूट नाम की जगह में जा सकता है। वहां जाकर हमारा मन को शांति मिलता है, क्योंकि वहां में अवध नरेश श्री राम गए हुए हैं। जब उनको बहुत सारे कठिनाई पड़ती वो पड़ा और उनका मन वहाँ विलीन हो गया, रम गए। ओके, थैंक यू सो मच, वेरी गुड। ओके बच्चों, मूविंग टू फिफ्थ दोहा। हमारे यहाँ फोर्थ दोहा। दीर्घ दोहा अर्थ के आकर घोड़े आहीन, जो रहीम नट कुंडली सिमची कूदी छटी जाए। वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी नाइस दोहा ना। देखिए क्या है इसका मीनिंग बच्चों, क्या है इसका मीनिंग। रहीम कहते हैं दोहे में अक्षर थोड़े होते हैं, किंतु उनमें बहुत गहरा और दीर्घ अर्थ छिपा रहता है। जिस प्रकार एक बाजीगर अपने शरीर को सिकोड़ कर कुंडली में निकल जाता है, उसी प्रकार एक दोहाकार बड़ी और गहरी बात कह जाता है। आई रेड नाउ, टाइम इज नॉट दैट वे। क्या है इसका मीनिंग। दोहा का क्या स्पेशलिटी है। दोहा में दोड़ा अक्षर होता है ना, दोहा का स्पेशलिटी है अक्षर बहुत कम होते हैं या थोड़े होते हैं, लेकिन इसका मीनिंग क्या है, बहुत गहरा होता है। वो कबीरदास रहीम जी कहता है वो दोहा उसमें कुछ अक्षर बहुत कम है, लेकिन उसमें गहरा मीनिंग होता है। ये हम हमारे रहीम जी ने दोहा को या दोहाकार को किसकी ओर कंपेयर करता है, किसकी ओर कंपेयर करता है। कलाकार, कलाकार, यस, एक मजिशियन की ओर। जिस प्रकार मजिशियन अपनी कुंडली से निकल जाता है, उसी प्रकार एक दोहाकार बहुत सारे अर्थ एक दोहा में छिपा रखता है ना। Lakshmi Nanda, Ashik Joshi, Nas, Adidev, Dominic, turn on your video. Revo also, turn on. Yes, thank you so much. Dominic, turn on your video better. Lakshmi, can you give the explanation of this one? Simple sentence, one or two sentences enough. This doha, fifth doha, हमारे fourth doha, दोहा का. Can you give? Stuck. Very good. Yes. This is a chance, right? आपको एक चांस मिलता है। ए बिन प्लीज बताइए बेटा, हमारे इस दोहा का क्या मीनिंग है। मैम, हाँ बताइए। मैम रहीम कहते हैं कि दोहे में बहुत थोड़े अक्षर है, पर अर्थ बहुत ज्यादा होता है। जिस प्रकार एक बाजीगर अपने शरीर को कुंडली में सिकोड़कर उससे बाहर आ जाता है, तो उसी प्रकार एक दोहाकार अपने दोहे में बहुत सारी बातें। गुड वेरी गुड, थैंक यू सो मच। देखिए बच्चों, इस प्रकार आई विल शो यू वन एग्जाम्पल। आई विल शो पहला दोहा, पहला आशय देखिए, इसमें हमारा पीरियोडिक टेस्ट एग्जाम में क्वेश्चन विल कम लाइक दिस। यू ट्राई टू से द आंसर। आई विल गिव वन एग्जाम्पल। प्रेम दास के समान है। आंसर क्या है? आंसर धागे के समान है। यस। यदि मिल जाए तो उसमें डैश पड़ जाती है। यदि मिल जाए तो उसमें डैश पड़ जाती है, गांठ। यदि वो टूट जाए तो अगेन हम जोड़ता है तो पहला जैसा लगाव और विश्वास नहीं होता। इस प्रकार वो सेंटेंस अच्छी तरह से देखना चाहिए। ऑप्शंस विल बी द, लेकिन वो क्या है, वो आशय अच्छी तरह से रीड करना चाहिए। आशय क्या है वो अच्छी तरह से रीड करना चाहिए। ओके,
ऑल द बेस्ट माय डियर्स, अच्छी तरह पढ़कर आना चाहिए। ओके ओके मैम। ओके ओके मैम। क्या क्या चैप्टर, क्या क्या पोर्शन है? फर्स्ट वन रहीम दोहे। उपसर्ग और प्रत्यय में क्या क्या देखना चाहिए? उपसर्ग क्या है, उपसर्ग के कितने प्रकार होते हैं, क्या इसका एग्जाम्पल आंसर। ओके देन प्रत्यय, प्रत्यय क्या है, प्रत्यय क्या है मींस कैन फिल इन द ब्लैंक्स ओनली विल फिल द ब्लैंक्स। देन प्रत्यय के कितने प्रकार होते हैं कि एग्जाम्पल में देखना चाहिए, अभ्यासकारी भी देखना चाहिए। देन हमारा रहीम दोहा का, हर एक दोहा का आशय भी देखना चाहिए। ओके ओके सी यू, बाय ऑल। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। पढ़कर आना चाहिए। ओके सी यू।